सहगनाग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सकल माता जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में मेरा हरे दंडवत राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे माता जी मीना माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सभी भक्तों मेरा दंडवत प्रणाम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम दंडवत प्रणाम हरे सभी भक्तों के चरणों कृष्णा में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी हरे कृष्णा। प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्ण गुरु भक्त भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज नरसिंह आरती कौन बोलेगा? आज गौरी राठौर माता जी का टर्न है पर अभी तक नहीं आए। हरे कृष्णा कोई बोलेगा नरसिंह आरती?
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोल। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए माता जी। मैं धन्यवाद। बोलूं? जी जी बोलिए। बोलिए माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है गुरु जी। बोलिए आप। ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाददायिने, प्रह्लाददायिने। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। तव करकमलवरेणखाम् अद्भुतशृङ्गा, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभिङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर हरे माता कृष्णा। जी, हरि धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब 10 नाम धन्यवाद अपराध प्रभु कौन जी। बोलेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे भक्त दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत धन्य प्रणाम। प्रणाम, धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी 10 नाम महाराज अपराध। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। धन्य दंडवत माता जी, 10 नाम प्रणाम। अपराध कौन बोलेगा? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सारी मैं ही भक्तों को मैं दंडवत ही प्रणाम। बोलता हूँ 10 नाम अपराध। 10 नाम वो अपराध नाम के रहने दो अभी। प्रचार में हरि बोल। हाँ, 10 नाम अपराध रहने दो। अशोक चावला प्रभु, अभी मुझे आज बहुत ही कम समय है, हम शुरू धन्य करते प्रणाम हैं। गुरु जी। ठीक है। जी गुरु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे सब कृष्णा भक्तों गुरु को जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु अब जी आगे दंडवत बढ़ते हैं। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है गीता के सत्र में। तो
4 बजे हम लेक्चर ओपन करेंगे और उसके पश्चात हमें जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। तो इसलिए आज हम इसका टन था जो वैसे आज गुरु जी गौरी राठौर माता जी का था, पर मेरे को लगता है आई नहीं, वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। आई भी नहीं। ओके। तो कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा की थी कि 6ठे अध्याय में अर्जुन कहता है कि मेरा भविष्य हुआ तो क्या उसकी गति होगी, कहाँ वो जाएगा। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। जी, ओके। जी, तो आज हम 7वें अध्याय पे चर्चा करेंगे, जो कई बार हमने इसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन आज वापस आज हम 7वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो आज दीपावली का बहुत ही अच्छा दिन है और सुबह हमने आपको प्रभु रामचंद्र की अयोध्या में वापसी के बारे में चर्चा की और फिर हम आपको हमारे गांव भी लेके जाए। वहां पर आपने गांव को देखा होगा थोड़ा बहुत। और अभी हम खाना खाएं, फिर सामान पैक किए और अभी हम आप लोगों की सेवा में हाजिर हो गए। तो इसके पश्चात वापस भाग दौड़ है। ओके। तो पहले 6 अध्यायों में जीवात्मा को ये जो शरीर मिला है, इस शरीर के पीछे उसकी आसक्ति ये कैसे बंधन का कारण है और उससे निकलने के लिए विभिन्न प्रकार के योग कृष्ण बताते हैं, खास करके कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ऐसे 4 रास्ते भगवान देते हैं जिससे व्यक्ति अपने आप को इस आत्मा से अलग करे। अभी कृष्ण ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला देंगे कि ये कैसे आसानी से हो सकता है। तो इसके लिए कृष्ण अभी 7वें अध्याय से लेके 12 अध्याय तक भक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे। 7वें अध्याय में कुल मिला के 30 श्लोक है। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण के बारे में, ज्ञान की महिमा के बारे में कृष्ण बताते हैं। श्लोक क्रमांक 4 से लेके 12 तक भगवान अपनी शक्तियों के बारे में परिचय देते हैं। श्लोक क्रमांक 13 से लेके 19 तक भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति के बारे में कृष्ण बताते हैं। श्लोक क्रमांक 20 से लेके 25 तक देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताते हैं और श्लोक क्रमांक 26 से लेके 30 तक माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर। तो इस तरीके से कम 5 विषयों पे 7वें अध्याय में चर्चा होती है। तो अर्जुन पूछता है कि अभी आप मुझे भक्ति योग के बारे में बताएंगे, लेकिन मुझे बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है।
कृष्ण कहते हैं, मय्यासक्तमन पार्थ योगम यज्जुन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। तो भगवान कहते हैं तशृणु, श्रृणु मतलब सुनना। भगवान कहते हैं कि भक्ति योग की शुरुआत सुनने से होती है। अभी अर्जुन पूछता है कि क्या सुनना है मुझे। कृष्ण कहते हैं कि मेरे बारे में सुनना है। मेरी दो प्रकार की शक्ति है। नंबर 1 भौतिक शक्ति जो पंच महाधातु से बनी है, और दूसरा है आध्यात्मिक शक्ति जो जीवात्माएं है। तो 7वां अध्याय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो एकदम कथा के द्वारा मैं इसको समझाऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि हमारे जीवन में इसको किस तरह से अप्लाई करना है। कृष्ण के बारे में जानने का अर्थ है कृष्ण की महानता और कृष्ण की मधुरता। कौन मुझे बताएगा कृष्ण की महानता हम किसे कहेंगे और कृष्ण की मधुरता हम किसे कहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। कृष्ण की महानता, कृष्ण की मधुरता। जी जी जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने बताए थे कि कृष्ण की महानता है कि कृष्ण 3 विष्णु के द्वारा अपनी पूरी सृष्टि को चलाते हैं। वो कृष्ण लीला में गोवर्धन को धारण करते हैं, कालिया नाग को दमन करते हैं, वो केसी बकासुर आदि सबका वध करते हैं। वो सब जो वो कृष्ण की महानता है, पूरी सृष्टि को कृष्ण चलाते हैं 3 विष्णु के द्वारा, वो भी कृष्ण की महानता है। और मधुरता में जो आते हैं वो है जैसे कृष्ण माँ जसोदा और नंदन बाबा के साथ रहते हैं, गोपालों के साथ वो कीड़ा करते हैं, गाय चराते हैं, राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं। वो जो वृंदावन की लीला है वो कृष्णा के मधुरता में आते हैं। गुरु जी हरे कृष्ण, भूल जय माफ करिएगा। हरे कृष्ण। ओके, हाँ जी। तो जुम्मा गोराई ने बताया कि कृष्ण की मधुरता मतलब, लिखिए इसको, कृष्ण की मधुरता मतलब कृष्ण की वृंदावन की लीला, और कृष्ण की महानता मतलब कृष्ण किस तरह से ब्रह्मांड को चलाते हैं। अभी मेरा अगला सवाल है कि एक भक्त को दोनों में से क्या जरूरी है, या दोनों जरूरी है? फिंगर को रेज कीजिए। जी सुमिता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम लोगों के लिए दोनों जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो मधुरता को सुनने से पहले हमें महानता का हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम उसमें अंदर हम मतलब कि हमें तभी हम उनसे प्रेम कर पाएंगे। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया था पहले भी कि जैसे जो फिल्म स्टार होता है, तो जब उसका लोग देखता है कि हाँ बहुत जब वो महानता दिखाता है कि फाइट कर सकता है, ये तो सुपर हीरो है, तब जाके लोग उसको ये उसको फॉलो मतलब कि फॉलोवर बनते हैं, तो फॉलो करते हैं, जो वो करता है वो करते हैं। तो हम लोगों को मेरे जैसे आप बताए थे वैसे तो महानता ही हम लोग को जो पता करना चाहिए पहले, उसके बाद ही हमें उनसे प्रेम होगा। हरे कृष्णा बोलिए, दंडवत प्रणाम। जी जी हरे कृष्ण। तो जैसा कि सुमिता सिन्हा माता जी ने बताया कि कृष्ण की महानता, कृष्ण की मधुरता। तो हम कृष्ण के
हम कृष्ण भक्ति में क्यों आते हैं? हम कृष्ण भक्ति में कृष्ण की महानता सुन के आते हैं या मधुरता सुन के आते हैं? महानता सुन के फिंगर आते को हैं रेज कीजिए। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हम कृष्ण की महानता सुनकर आते हैं या मधुरता सुनकर आते हैं? महानता। कृष्ण कृष्ण तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, महानता सुन के आते हैं कि उसकी महानता सुन के हम लोग भक्ति में आते हैं? कृष्ण की महानता सुनकर आते हैं। ओके जी प्रभु जी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। प्रियंका कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे भी लगता है गुरु जी कि हम कृष्ण की महानता से ही आते हैं और भक्तों के मुंह महानता से से। उनके। ओके, कितने लोगों को लगता है कि हम कृष्ण की महानता से आए हैं? फिंगर को रेज कीजिए। भक्ति में हम कृष्ण की महानता से आए। 16, 18। ओके, कितने लोगों को लगता है हम कृष्ण की मधुरता से आए हैं? कृष्ण की मधुरता। ओके, तो कृष्ण की महानता कम से कम 18 लोगों ने खड़ा किया। कृष्ण की मधुरता है 15-16 लोग हैं और बाकी के लोग सोच रहे हैं मैं कैसे आया, पता नहीं है। ओके, सोचिए सोचिए और सोचिए कि कैसे मैं आया, कृष्ण की महानता से आया, मधुरता से आया। ओके, तो कृष्ण की महानता इसका अर्थ है कि कृष्ण कैसे सृष्टि को चलाते। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं कृष्ण के पास कैसे आया, तो मैं कृष्ण की मधुरता से हम पहले आकर्षित होते हैं। बराबर है, कृष्ण का सुंदर चेहरा देख के, कृष्ण की लीलाएं सुनकर हम पहले कृष्ण की तरफ फिर एक कदम लगाते हैं ना कि ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है ना, इसका दामोदर लीला कितना आकर्षक लगता है, ये बांसुरी बजाता है तो कितने लोग हैं वो आकर्षित होते हैं, इनका शरीर के मस्तक के ऊपर मोर पंख दिखता है, तो ये कौन व्यक्ति है ये? बराबर है, तो हम पहले उसकी मधुरता से आकर्षित होते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये सुने कि कृष्ण ने गीता सुनाई है, कृष्ण बहुत महान है, तो इसलिए मैं कृष्ण भक्ति में आया, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए कृष्ण की महानता ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जीवन में समस्याएं आएंगी, जीवन में दुख आएंगे, तो कृष्ण की मधुरता ज्यादा काम नहीं आएगी। कृष्ण कितने महान है कि वो मेरे दुखों को भी दूर कर सकते हैं, ये सुनकर हम कृष्ण भक्ति में बने रह सकते हैं। तो कृष्ण की महानता मतलब कृष्ण देवी देवताओं के स्वामी हैं, कृष्ण जीवात्माओं के स्वामी हैं और श्री कृष्ण है वह आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी है। तो ये कृष्ण की महानता है। अर्जुन पूछता है फिर कि क्या कृष्ण इस ज्ञान को हर कोई प्राप्त कर सकता है? क्या इसके लिए हर कोई क्वालिफाइड है? जिस ज्ञान की आप चर्चा करने जा रहे हैं अभी मुझे, भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, नहीं, हर कोई क्वालिफाइड नहीं है। क्यों नहीं हर कोई क्वालिफाइड? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तक उसके खाते में सुकृति नहीं है तब तक वो ये प्रयास ही नहीं करेगा कि मुझे इस संसार से निकलना है। ये मुझे इस संसार से निकलना है, ये थॉट भी पता है कभी आता है? जब हमारे खाते में कुछ सुकृतियां जमा हुई रहती है। नहीं तो कितने लोगों ने ऐसा देखा है अड़ोस पड़ोस में कि इतने दुख है लेकिन फिर भी व्यक्ति उधर ही पड़ा रहता है। देखा है आपने?
कितने लोगों ने देखा है ऐसे, कुछ अपने परिवार में, अड़ोस पड़ोस के परिवार में, कि इतना कलह है, इतनी दुविधा है, फिर भी व्यक्ति उधर ही पड़ा रहता है, सोचता ही नहीं कि मुझे यहां से निकलना चाहिए। देखा है ऐसे, है ना? अड़ोस पड़ोस में शायद हमारा घर भी हो सकता है उसमें जी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कई हजारों मनुष्यों में से एक व्यक्ति प्रयास करता है ये जानने के लिए कि मुझे दुख क्यों मिलता है, या मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो ये हजारों में से एक के मन में सवाल आता है। और ऐसे हजारों लोगों में से एक व्यक्ति कृष्ण के पास, कृष्ण को जानने की चेष्टा करता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये सबके बस की बात नहीं है, ठीक है? नहीं है। ये सबके बस की बात नहीं है। तो ये सुनकर अभी आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मैं तो हजारों में से एक हूं, लगता है बराबर ऐसा लग रहा होगा ना, यार मैं तो हजारों में से एक हूं, है ना? लाखों में एक, हजारों में से एक, है ना? लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं आप हजारों में से एक हो जाइए, लाखों में एक हो जाइए, लेकिन हर भक्त क्या सोचता है कि मैं उन हजार लोगों में से भी गया गुजरा हूं। समझ में आ रहा है? मैं उन हजार लोगों में से गया गुजरा हूं जो लोग अभी भी संसार में पड़े हैं। मतलब सब समझ में आ रहा है कि गीता का ज्ञान है ये बिगिनर लोगों को है, जो लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में एंट्री करना चाहते। लेकिन जैसे हम ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं आध्यात्मिक पढ़ाई के, उस समय हमको पता चलता है कि गीता का ज्ञान और ग्रेजुएशन का ज्ञान, इसमें बहुत फर्क है। तो इसलिए गीता का ज्ञान ये प्रिलिमिनरी है। अभी गीता में क्या बताया है, घर में रहो, अनासक्त होके भक्ति करो। लेकिन यही फाइनल है क्या? ये फाइनल नहीं है। फाइनल ये नहीं है। कई लोग इसी को फाइनल समझते हैं, लेकिन फाइनल नहीं है। फाइनल ये है कि गुरु और कृष्ण की इच्छा से चलना, ये फाइनल है। अगर गुरु कहते हैं वहां से निकलो, तो उस समय आप बोल सकते हो क्या, गीता में तो गुरु जी ऐसा लिखा हुआ है। उस समय आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ग्रेजुएशन का पढ़ाई है क्या? ग्रेजुएशन का पढ़ाई वो नहीं है जो आप गीता में पढ़े। तो इसके लिए गीता ये प्रिलिमिनरी स्टडी है, भागवतम ये ग्रेजुएशन लेवल है, और चैतन्य चरितामृत ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। ओके, तो इतना सब सुनने के बाद अभी चौथे श्लोक से 12वें श्लोक तक अर्जुन पूछता है, कृष्ण मुझे आप आपकी शक्तियों का ज्ञान दीजिए। तो कृष्ण कहते सुनो, भूमिर आप नलो वायु खंग मन बुद्धि रेवच। भूमि मतलब पृथ्वी, आप मतलब जल, है ना? नल मतलब अग्नि, वायु, खग मतलब आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी 8 शक्तियां हैं। तो अभी अहंकार है, मुझ में घमंड है, ये किसकी शक्ति है? तो ये कृष्ण की शक्ति है। ठीक है, और फिर अर्जुन पूछता है फिर आपकी आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है? तो भगवान कहते हैं कि जितने भी जीवात्माएं हैं जो इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं, ये सब मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। फिर कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, और अर्जुन पूछता है कि आप इतना सब कुछ है। फिर कहते हैं कि और भी कुछ है आप? तो भगवान कहते हैं कि जी अर्जुन, मैं इस सृष्टि का कर्ता भी हूं। अर्जुन सोचता है कि मैंने सुना था ब्रह्मा जी है। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी है, लेकिन मैंने उनको कहा है तुम सृष्टि के निर्माता बनो, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर मैं हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या करते हैं आप?
कृष्ण कहते हैं मैं प्रलय भी करता हूं। वापस अर्जुन पूछता है कि वो डिपार्टमेंट तो शिव जी का है। कृष्ण कहते हैं वो भले ही शिव जी का डिपार्टमेंट है, लेकिन मैंने उनको अपॉइंटेड किया है। तो सृष्टिकर्ता प्रलयकर्ता कौन है? तो कृष्ण। इनडायरेक्टली कृष्ण है। ठीक है। और फिर कहते हैं कि अर्जुन पूछता है पालन करता कौन है? तो कृष्ण कहते हैं मैं ही पालन करता हूं। अभी अर्जुन को समझ में आता है कृष्ण सृष्टिकर्ता भी है, पालन करता भी है, प्रलय करता भी है। फिर कहते हैं अर्जुन की और कहां पे हो आप? तो कृष्ण कहते हैं कि रसोम अहम कौन्तेय। तुम जो पानी पीते हो ना अर्जुन, पानी पीने के बाद तुमको एक टेस्ट मिलता है, एक स्वाद मिलता है। तो अर्जुन कहता है कि हाँ। भगवान कहते हो मैं ही हूं। अच्छा, और ये सूर्य का प्रकाश? कृष्ण कहते हैं वो भी मैं ही हूं। चंद्र का प्रकाश? वो भी मैं ही हूं। फिर जो मंत्र हम जप करते हैं ओमकार, ओम नमः शिवाय, पता है ओम शब्द आता है ना मंत्रों में, ओम। तो भगवान कहते हैं कि वो भी मैं ही हूं, ओम। फिर कहते हैं कि इतना ही नहीं अर्जुन, सुनो अभी मैं क्या हूं। मनुष्य में सामर्थ्य है, तुम्हारे में जो शक्ति है, तुम्हारे में जो बल है, तुम्हारे भाई भीम में जो बल है, उसका भी स्रोत कौन है? कृष्ण कहते हैं मैं हूं। मैं अग्नि की उष्मा हूं, मैं तपस्वियों का तप हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, बलवानों का बल हूं। इतना सब सुनने के बाद अर्जुन पूछता है कि आप तो सभी जगह पर हो। जी, मैं सभी जगह पर हूं। फिर अर्जुन के मन में एक सवाल आता है, अगर आप सभी जगह पर हो तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके अधीन आप कैसे आते हैं? कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों को भी बनाने वाला मैं ही हूं। लेकिन दुनिया बोलती है कि आप माया के अधीन भी हो। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया वाले अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं। मैं माया के अधीन नहीं हूं, मैं माया से परे हूं। माया ये भी मेरी शक्ति है और वो मेरे कहने से जीवात्मा को भ्रमित करती रहती। ठीक है, तो यहां पर हमारे 12 श्लोक कवर हुए। जी, इसमें किसी को सवाल है अभी तक जितना चर्चा किया? जो अभी हमने चर्चा की पिछले 10-15 मिनट, इसके ऊपर किसी का सवाल है? जी, शीला मोखाले। हरे कृष्णा गुरु जी, बच्चा प्रणाम। गुरु जी, जैसा भी आपने बताया, तो ये सब जैसे पानी का जो स्वाद है वो भी कृष्ण है, तो ये हमें महसूस क्यों नहीं होता? उस समय हमें याद क्यों नहीं आता ये सब चीज, सूर्य को देखते हुए, चंद्रमा को देखते समय? जी, इसके बारे में हमको ज्ञान ही नहीं है तो कैसे याद आएगा? जब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि पानी का स्वाद कृष्ण है, सूर्य का प्रकाश कृष्ण है, चंद्र का प्रकाश कृष्ण है। अभी ये सब आप सभी लोगों ने सुन लिया है ना। यहाँ पर कम से कम अभी 75 लोग हैं। अभी 75 लोगों ने सुन लिया। क्या सुन लिया? कि सूर्य का प्रकाश कृष्ण है, चंद्र का प्रकाश कृष्ण है और पानी का स्वाद भी कृष्ण है। ठीक है, अभी मान लो कि शाम हो गई और है ना, अभी तो अमावस्या है कल, तो शायद चंद्र दिखेगा नहीं, लेकिन अगले दिन सूर्योदय हुआ और अचानक आपने देखा कि सूर्य प्रकाश है। आपने कल सुना भी था प्रवचन में, लेकिन अगर इसका अभ्यास ही नहीं होगा तो क्या वो याद रहेगा आपको? बताइए। अगर उसका अभ्यास ही नहीं है, प्रकाश देखने के बाद मैं कृष्ण को याद करूं, और एक गीता में लिखा हुआ है
अगर पानी पीते हुए अगर हम याद ही नहीं करेंगे कि ये कृष्ण का स्वाद है, तो क्या हम कृष्ण को याद कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं फिर। तो इसलिए एक होता है ज्ञान जो पुस्तकी ज्ञान होता है, जो आप सुन रहे हो, दूसरा होता है विज्ञान जो हम अपने जीवन में उतारते हैं। तो हम अपने जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं ये ज्ञान, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये हम कितनी साल भी अगर सुनते रहेंगे यही गीता, तो भी हमारे जीवन में कुछ अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए आज से आपको क्या करना है, 3 चीजें करनी है। जब जब आप पानी पिएंगे तो आपको किसको याद करना है? कृष्ण को कृष्ण को याद करना है। ओके, पानी पिएंगे तो कृष्ण को याद करना है। और बाहर जाएंगे तो प्रकाश को देखना है, पहले सूर्य प्रकाश को, है ना। जब शाम होगी चंद्र प्रकाश दिखेगा, कृष्ण को याद करना। ये अभ्यास कीजिए रोज। कितना समय लगेगा इसको अभ्यास करने के लिए? 5 मिनट, बराबर है, 5 मिनट। लेकिन ये भी होता है क्या? कितने लोग करते हैं बताइए ऐसा? ये क्योंकि कई लोगों ने सुना भी होगा। कितने लोगों ने अभी तक किया है जिन्होंने 2 बार 3 बार गीता, है ना, सुनी है? क्या वो करते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको याद आता होगा, मैं ये बोल रहा हूँ इसका अभ्यास डेली करते हैं आप? डेली, रोज सूर्य प्रकाश को देखते हुए, हाँ ये तो गीता में लिखा हुआ है 7वें अध्याय में। ऐसा कितने लोग करते हैं? गुरु जी कभी कभी याद आता है, कभी कभी भूल जाते हैं। कभी कभी नहीं बोल रहा हूँ मैं डेली बोल रहा हूँ। नहीं, डेली कितने लोग करते हैं मैं वो बोल रहा हूँ, है ना। तो कभी कभी हम खाना खाते हैं या डेली खाना खाते हैं? कभी कभी खाना खाते हैं या डेली खाना खाते हैं ना। तो कितने लोग थे वो डेली याद करते हैं? ये जो गीता का 7वां अध्याय है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 9 लोग हैं, बहुत अच्छा। तो मैं सवाल पूछूंगा आपको, तो कल मुझे जवाब देना कि कितने लोगों ने कल पढ़ते जी। गुरुजी आवाज कट रही है आपकी। हरे कृष्ण। आउट। हरे कृष्ण। अभी आ रही आवाज? जी गुरु जी आ रही जी है। गुरुजी। ओके जी, मुझे भी टेरेस में आना पड़ा। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान, ये तभी जीवन में उतरेगा जब हम इसको यूज करेंगे। तो अभी भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैंने ही गुणों को बनाया है। त्रिभी गुणमयी भावे एभी सर्व इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। भगवान कहते अर्जुन को, अर्जुन त्रिभी, तीनों जगत है, ये 3 गुणों से बना हुआ है। त्रिभी गुणमयी भावे। तो इसलिए लोग मुझे जान ही नहीं पाते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। लोग इसलिए नहीं मुझे जान पाते हैं क्योंकि मैंने इस पूरे ब्रह्मांड में 3 गुणों का प्रभाव छा दिया है। अभी मेरा अगला सवाल है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? जी, फिंगर को रेज कीजिए। भगवान ने ये 3 गुणों का प्रभाव क्यों डाल दिया इसमें? क्यों भगवान ऐसा करते हैं? क्यों भगवान नहीं चाहते हैं क्या कि मैं उनके पास आऊं? जी, तो ये सवाल है यार। ओके,
जी ओके। प्रीति दबास। ओके। प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने ये पहले भी हमें बताया था कि इसमें आपने बच्चे और माँ का एग्जाम्पल दिया था कि जब बच्चा रोता है तो माँ उसे खिलौने देती है और वो खिलौने लेकर चुप हो जाता है। अगर वो खिलौनों से संतुष्ट है तो माँ उसके पास नहीं आती, और यदि खिलौना देने पर भी और चीजें करने पर भी माँ बच्चा शांत नहीं होता तो माँ उसके पास आती है। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने भी हमें 3 गुणों में डाला है। यदि हम इसमें ही रहते हैं तो हमें भगवान की शरण नहीं मिलती है, ना गुरु की शरण मिलती है। यदि हम इनसे संतुष्ट ना होकर कृष्ण की तरफ अग्रसर होते हैं तो हमें कहीं थोड़ा बहुत हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है। ओके। नेक्स्ट विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे आपने पहले बताया था कि जीवात्मा को अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ये 3 गुण उन्होंने संसार में डाल दिए। कभी उसकी इच्छा रजोगुनी होती है, कभी रजोगुनी होती है, कभी तमोगुनी होती है। ओके। तो बेसिकली भगवान ने ये 3 गुण इसलिए डाले हैं क्योंकि ये 3 गुण निकाल देंगे तो ये भौतिक जगत क्या हो जाएगा? ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत हो जाएगा। आध्यात्मिक हो जाएगा। 3 गुण निकाल दिए तो फिर भौतिक जगत क्या हो गया? आध्यात्मिक जगत हो गया। फिर तो वापस फिर क्या होगा? हमको मजबूरन सेवा करना होगा कृष्ण का। और हम कृष्ण के हम आध्यात्मिक जगत को छोड़कर क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे कृष्ण की सेवा नहीं करनी है। तो कृष्ण की सेवा नहीं करनी है तो फिर क्या करना होगा? तो जीवात्मा को भुला देना होगा ना कि कृष्ण मेरे स्वामी है। तो इसके लिए ताकि जीवात्मा भूल जाए कृष्ण मेरे स्वामी है, इसके लिए भगवान 3 गुण डाल देते हैं ताकि वो भूलता रहे। वो ये भूलते रहने की इच्छा किसने की है? ये इच्छा भी हमने की है। भगवान ने नहीं की है। भगवान तो चाहते हैं कि जीवात्मा मेरे पास आए, लेकिन लेकिन भगवान ये भी नहीं चाहते हैं कि जोर जबरदस्ती करके मैं इसको लेके आऊं। तो भगवान सोचते हैं कि इसको अपना टाइम लेने दो, है ना। जब ये प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जाएगा कभी ना कभी किसी जन्म में, उस समय में इसको सपोर्ट करूंगा। तो इस तरह से वो करोड़ों जन्म ले लेता है। लेकिन भगवान को पता है भले ही जीवात्मा करोड़ों जन्म लेता है लेकिन फिर भी कृष्ण उसके साथ रहते हैं। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, टेक योर ओन टाइम, अपना समय ले लो, है ना। फिर कृष्ण आध्यात्मिक गुरु के रूप में आकर कहते हैं कि जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा था ना भक्तिचारू स्वामी महाराज को, जब भक्तिचारू स्वामी महाराज मालिश कर रहे थे शिला प्रभुपाद, और शिला प्रभुपाद अपने शिष्य को निहार रहे थे, कितना ये मेरा सेवा कर रहा है, मैं इसको क्या दे सकता हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी उसको कहते हैं कि तुम इतना अच्छा मेरा सेवा कर रहा है, मेरा तुमसे प्रार्थना है। तो भक्तिचारू महाराज कहते हैं कि क्या प्रार्थना है प्रभुपाद जी आपकी? कहते करोड़ों जन्म तुमने माया को दिया है, एक जन्म केवल कृष्ण को दे दो, एक जन्म केवल। और प्रभुपाद जी ये रोते हुए अपील कर रहे थे भक्तिचारू स्वामी महाराज को। और भक्तिचारू स्वामी महाराज भी शिला प्रभुपाद के आंखों को देख रहे थे कि वो आंखें करुणामयी थी, उन आंखों में उनको करुणा दिखाई दी, भगवान के दर्शन हुए उनको उस आंखों में। और उन्होंने उसके बाद अपने गुरु को कहा कि प्रभुपाद जी मेरा जीवन आज से आपका हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे होता है? ये जब व्यक्ति करोड़ों जन्म के पश्चात जब माया से निकलना चाहता है तो कृष्ण आध्यात्मिक गुरु के रूप में उसके जीवन में आते हैं। ठीक है, तो जी, तो इस तरीके से ये 3 गुण है। तो ये हमें बांध के रखे हैं। हमें हमारा पति बांध के रखा है घर में, या हमारी पत्नी बांध के रखी है, या मेरा बच्चा बांध के रखा है? हाँ, हमें बांध के कौन रखा है? हमें बांध के 3 गुण रखे हैं। लेकिन ये 3 गुण किसके माध्यम से काम करते हैं? हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे माँ, हमारे बाप, इनके माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, 3 गुण दिखते हैं क्या आपको?
अभी तक किसी को दिखा है 3 गुण? सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, किसी को दिखा तो नहीं है ना? ये तो आते हैं इनके माध्यम से, ठीक। तो अभी अर्जुन के मन में टेंशन आता है। अर्जुन सोचता है कि कृष्ण फिर अब मैं क्या करूं, मुझे अगर इससे निकलना है तो। फिर कृष्ण कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। तो भगवान कहते हैं कि एक ही उपाय है अर्जुन। अर्जुन कहते हैं कौन सा उपाय है? कोई भी उपाय करने को मैं तैयार हूं, आप बताइए मुझे। कृष्ण कहते हैं तुमको मेरी शरण में आनी होगी, मेरा शरण आना। अर्जुन कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे पहले ये जानना है कि कौन कौन से लोग आपकी शरण नहीं लेते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं अर्जुन, सुनो, जो मेरे पास कभी नहीं आते, कितने भी ठोकर खाए बिल्कुल नहीं आते मेरे पास। तो अर्जुन बोलता है कौन है वो 4 लोग? कृष्ण बोलते हैं सुनो, नंबर 1 मूढ़ा, मतलब मूर्ख व्यक्ति जो दिन रात गधे की तरह काम करता है ना, बहुत कठिन श्रम करता है। कुछ कुछ लोगों को देखा है आपने, कितने लोगों ने देखा है जब फर्स्ट ड्यूटी भी करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, यानी 3 शिफ्ट में काम चलता है, तो दोनों शिफ्ट करते हैं वो। क्यों? पैसा कम पड़ रहा है। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करते हैं, देखा है आपने? कंपनी में ऐसे काफी लोग हमने देखा है ना। जॉब छोड़ने से पहले तो यही लोगों से हम रहते थे, जब भी बात किया यही बोलते थे 2 घंटे का ओवर टाइम चाहिए हमें, और ओवर टाइम के लिए झगड़ा भी होता था कंपनी में, है ना। तो ये लोग मूढ़ा, पशुओं की तरह उपलब्ध, ये पशुओं को भी उपलब्ध है ना। दूसरा है नराधम। नराधम मतलब जो मनुष्य में अदम है, जिसको मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी ये जानने की चेष्टा नहीं करता है कि मुझे इससे निकलना है। तो ये 2 नंबर का कैटेगरी नराधम। 3 नंबर का कैटेगरी है वह है भ्रमित चिंतक, माया अपहत ज्ञाना, मतलब जिसका ज्ञान माया ने ठग लिया है ना। मतलब शास्त्र का अध्ययन तो किया है उसने, उसको गीता भी पता है, भागवत भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन पता होने के बाद भी आध्यात्मिक गुरु के शरण में नहीं है, इसलिए उसका सारा ज्ञान माया ने हर लिया है। ठीक है, 3 नंबर का। और चौथे नंबर का है आसुरम भावम आश्रिता, जो नास्तिक लोग हैं, जो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं भगवान नहीं है जी। तो 4 में से मैक्सिमम लोग किस कैटेगरी में है बताइए, फिंगर को रेज कीजिए कि कलयुग में आप ज्यादा कौन से लोगों को देख रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, कलयुग में चौथा और तीसरा दिखाया जो माया से घिरे हुए हैं और जो नास्तिक है, ये 2 ज्यादा पाए जाते हैं। हरे कृष्णा गुरु, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मूढ़ा और नास्तिक ये दोनों ज्यादा मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सेकंड और थर्ड मतलब 2 लोग, मतलब ये 2 जो लोग हैं, मतलब मेरे लाइफ में और मेरे आसपास के लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, जो कृष्ण के बारे में सुनते तो है लेकिन उनके पास आना नहीं चाहते। जी। ओके, तो बेसिकली ये चारों लोग हैं मार्केट में, है ना। नंबर 1 है, जैसे मैंने बताया, कई लोग हैं कलयुग में कि गधे की तरह काम करते हैं, किसके लिए? ताकि मेरा 1 BHK फ्लैट हो, पता है ना, 1 रूम किचन हो, है ना। बड़े बड़े बिलबोर्ड देखते हैं कि नहीं वो स्टेशन पर, है ना। एक लड़की मुस्कुराती हुई दिखती है, हाथ में बड़ी चाबी रहती रहता है कि नहीं, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिलबोर्ड पे, है ना। एक बड़ा विज्ञापन होता है और एक फ्लैट दिखाई देता है, दीपावली का बम्पर ऑफर, 10,000 बुकिंग कीजिए और अपना सपनों का फ्लैट लेके जाइए, है ना। ऐसे ऑफर होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अरे वो पत्नी को बोलता है, पता है
बहुत स्टेशन के नजदीक फ्लैट है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, लोन भी बहुत कम होगा, क्या करते हैं? पत्नी बोलती है कि ठीक है, मैं भी पैसे कमा रही हूँ, है ना, हमारे पेमेंट से मैं अपना घर चलाऊंगी और तुम्हारा पेमेंट से तुम क्या करो, फ्लैट ले लो। बराबर है, ऐसे कुछ होता है फिर, है कि नहीं? फिर दोनों काम करते हैं, किसके लिए? फ्लैट के लिए। वो फ्लैट रहता है क्या उनके पास? कभी नहीं होता है, पता है? वो केवल एक खोखला, वो केवल एक सपना दिखा देते हैं, है ना। फ्लैट में कौन रहते हैं पता है? उस फ्लैट में उसके बच्चे रहते हैं बाद में, क्योंकि वो तो बूढ़ा होके चला जाता है ना? तो ये नंबर 1 मूढ़ा। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अगर आप लोकल ट्रेन में बैठेंगे ना, तो उनके सर में एक ही टेंशन रहता है, पता है कौन सा? जॉब ना चली जाए मेरी। जॉब चली जाएगी तो क्या होगा? फ्लैट का हफ्ता कैसे भरूंगा? बराबर है, ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए वो इतना गधे की तरह काम करते कि उनको अगर कहा जाए अरे गीता पढ़ो ना भाई, बोलेगा अरे गीता तुम ही पढ़ो, मुझे टाइम नहीं है ना। अरे मेरा मन तो उसमें लगा है ना, मेरा हफ्ता भरना बाकी है भाई, है ना। फिर गीता कब पढ़ेगा? जब रिटायर हो जाऊंगा तो आ जाना, है ना, फिर मुझे पढ़ा लेना। तो ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये हो गया नंबर 1 मूढ़े लोग, है ना, इस पूरे मार्केट में भरे हुए। ओके जी। और जो दूसरे कैटेगरी का है नराधम, तो ऐसे तो पूरे लोग ही भरे हैं, क्योंकि जिनको मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी वह लोग ये कभी पूछताछ नहीं करते हैं कि मुझे भगवान के धाम जाना है ना? बराबर है। अगर आज भी आप किसी के पास जाओगे ना, किसी बूढ़े व्यक्ति के पास, और उसको कहोगे कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा पता है वो? मेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो कहेगा कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरे सारे बच्चे दीपावली के समय मेरे साथ रहे, मेरे पोते साथ रहे, और मेरा घर है वो एकदम भर जाए और मैं उनकी खुशियां देख सकूं। बराबर है, यही होता है, यही होता है ना जी, यही। तो इसके लिए इतना आसान नहीं है बुढ़ापे में भी भगवान के कॉल को रिसीव करना। ये तो हम शीला प्रभुपाद की कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद करते हैं उस व्यक्ति को जिसने हमें बचा लिया है। एटलीस्ट इतना तो पता चला है कि ये सब कुछ काम का नहीं है ना। नहीं तो हमारे कितने साल उसमें चले जाते थे, ईएमआई भरने में, और पता नहीं दीपावली की शॉपिंग करने में, और पता नहीं क्या क्या करते थे हम, भगवान जाने, है ना। तो इसलिए ये हमको बचा लिया है शीला प्रभुपाद जी ने, ठीक है। तो नहीं तो हम भी ये 4 कैटेगरी में भी होते हैं। क्या लगता है आपको अशोक चावला प्रभु? जी गुरुजी। हाँ, हम ये 4 कैटेगरी में सब रहते थे ना, बराबर है। तो इसलिए अभी भी कभी कभी हो जाता है, चले जाते हैं अभी भी कभी कभी। हाँ, चले जाते हैं, वो भी है। 4 प्रकार के दुष्ट लोग हैं। ओके, अभी अर्जुन पूछता है कि ठीक है, तो जी, तो इसमें किसी का प्रश्न है जो मैंने अभी बताया? क्योंकि यहाँ पर मैं रुकता हूँ अभी, तो 8 मिनट मेरे पास है, तो मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, तो बाकी का हम कल कवर करेंगे। जी, किसी का प्रश्न है इसके ऊपर जो अभी तक हमने चर्चा की? जी, ओके, शिवानी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लोग भगवान को जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पर उसके बाद भी माया में पड़ जाते हैं, तो वो लोग कैसे माया से बच के मतलब भगवान की भक्ति में वापस कैसे लग सकते हैं? तो इसमें एक कैटेगरी है माया अपहत ज्ञान, मतलब जिनको गीता पता है, भागवत पता है, इस्कॉन के मंदिर में भी जाते हैं और इस्कॉन का प्रसाद भी खाते हैं, इस्कॉन की यात्रा में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं एक तरीके से। उनको पता भी है कि कृष्ण ही मेरे जीवन के ध्येय है, लेकिन फिर भी वह क्या करते हैं? फिर भी वह माया में, उनका ज्ञान है, वह माया छीन लेके जाती है। क्यों लेके जाती है? तो मैं बताया कि क्योंकि वह किसी का आश्रय लेते हैं क्या? वो किसी का आश्रय नहीं लेते, अपने मन से भक्ति करते। तो इसके लिए ये 3rd कैटेगरी के लोग ज्यादा है इस्कॉन में, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है, अरे गीता तो मैं बचपन से मुझे पता है। अच्छा, वृंदावन धाम, अरे 10 बार जाके आया हूँ। मायापुर, अरे वो भी पता है।
जगन्नाथपुरी तो मेरे बगल में ही है। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या करें अभी? हाँ, मुझे किसकी आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? ये कैटेगरी होती है जी। तो इसके लिए बहुत कम लोग हैं जो किसी का आश्रय लेके रहते हैं। नहीं तो सबको लगता है कि गीता मेरे पास है, भागवत है, मैं पढ़ के है ना अपना लाइफ को सेट कर लूंगा, लेकिन ये नहीं होता है। थर्ड कैटेगरी। ओके, और किसी का सवाल है? जी, प्रियंका सहगल। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, आपने अभी बताया था कि कृष्ण कहते हैं कि सामर्थ्य शक्ति भी मैं हूँ और बुद्धि भी भगवान ही है। तो बुद्धि जब भगवान है तो फिर व्यक्ति ऐसे काम, मतलब गलत काम, फिर भी गलत काम करता है वो, गुरुजी, उस समय उसकी बुद्धि चलनी बंद हो जाती है क्या? बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक होता है भौतिक बुद्धि, दूसरा होता है आध्यात्मिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि मतलब कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई एमएलए बनता है और बड़ा बड़ा आदमी बनता है ना, अपनी भौतिक बुद्धि से। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर भौतिक बुद्धि की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आध्यात्मिक बुद्धि की बात हो रही है। तो इसके लिए जिसका उदाहरण तुम दे रहे हो भौतिक बुद्धि वाला उदाहरण है, ठीक है। जब तक वह आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित नहीं करेगा वो ऐसे ही करता रहेगा, भले वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, पीएचडी किया हुआ है, उससे जी जी गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट, प्रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण से भक्त गुरुजी, भगवान ने ये पोस्ट क्यों रखी है, जैसे इंद्र को वर्षा की, मतलब क्या, मतलब इसके पीछे क्या आवाज नहीं आ कारण रहा है? है, जोर से बोलो थोड़ा। गुरुजी हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, भगवान ने जो पोस्ट रखी है, जैसे इंद्र को वर्षा की दी है, तो ऐसे पोस्ट के पीछे का कारण क्या है? जैसे ओके, पोस्ट के पीछे का कारण क्या है? पोस्ट के पीछे से कारण ये है कि जब तक इस संसार में किसी को पोस्ट नहीं मिलती है, जब तक उसको अधिकार नहीं मिलते हैं, तब तक वह काम नहीं कर पाते। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस का वर्दी नहीं दिया है तो लोग उसकी सुनेंगे क्या? आम जनता उसका नहीं सुनेगा। तो इसके लिए उसको पोस्ट दिया जाता है। लेकिन सही व्यक्ति पोस्ट पे रहने के बाद भी क्या सोचता है, ये भले मुझे वर्दी मिली है लेकिन ये किसकी दी हुई है? सरकार की दी हुई है ना? तो इसके लिए देवी देवताओं को भी डिपार्टमेंट दिया है ताकि वह काम हो। अगर इंद्र वर्षा नहीं करेंगे तो क्या हम अनाज खा सकते हैं? हम नहीं खा सकते। तो इसलिए इंद्र का डिपार्टमेंट भी चलना बहुत जरूरी है। ओके जी, नेक्स्ट विशाल इघावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। नराधम और नास्तिक में क्या फर्क है? मुझे दोनों का लक्षण नराधम एक ही लग रहा है। जी, नराधम मतलब जिनको मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी वह ये नहीं पूछताछ करते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। और नास्तिक का अर्थ है कि जो भगवान से द्वेष करते हैं, मतलब जो चौथा कैटेगरी है, वो भगवान को द्वेष करते हैं। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि जब मैं कॉलेज में था तो उस समय मेरा एक मित्र था, उसका नाम था शार्दुल, नाम था उसका शार्दुल, हाँ, सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा माला जप करके ही कॉलेज में भी, मैं जब भी फ्री टाइम रहता था तो मैं नीचे के बेंच पे बैठ के, पीछे के बेंच पे बैठ के मैं माला करता था। तो उसने मुझे एक बार पूछा कि तुम किसकी पूजा करते हो? तो मैंने कहा कि मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ। उसने कहा कि तुम ऐसे कृष्ण की पूजा कर रहे हो जिसने रात को है ना 16,108 पत्नियों के साथ शादी भी किया और फिर दूसरी औरत के साथ डांस भी किया, तो ये तुम्हारा भगवान ठीक नहीं है ना। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, द्वेष करते हैं कृष्ण से, क्योंकि उनको लगता है मेरे साथ एक ही औरत है और कृष्ण के पास 16,108 है ना, तो मेरा कंपटीशन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए वो द्वेष करते हैं। तो चौथा कैटेगरी है वो द्वेषी लोगों का है, जो कई लोग मार्केट में मिलेंगे, हाँ ना, इस्कॉन में बिल्कुल नहीं आएंगे, सारे मंदिर में जाएंगे वो, लेकिन इस्कॉन में नहीं आएंगे वो। तो ये द्वेषी लोग होते हैं। ओके, उनको पता है, गीता भी पता होता है, भागवत भी पता है, लेकिन वो नास्तिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो कृष्ण का द्वेष करते हैं। ओके, धन्यवाद गुरु। नेक्स्ट अंजलि सिंह।
नेक्स्ट ओनिमा संबैल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अब हमें पता चल गया है कि गोलोका धाम ही हमारा घर है असली, तो हम कैसे वहां जा सकते हैं? जी, तो हमें पता चला है कि गोलोक धाम में ही मेरा घर है, तो लेकिन वहां पर जाने की चाबी है ये भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक गुरु के पॉकेट में डाल दी है। समझ में आ रहा है आपको? वो जो प्रभु जी, चाबी तो है गुरु वो अभी गुरु बनाए ही नहीं है, बस ऐसी चैंटिंग ही करते हैं। हाँ, तो जब गुरु बुक पढ़ते बनाने हैं चाहिए ना, प्रभुपाद। बनाने चाहिए या फिर किसी के आश्रय में रहना चाहिए, है ना? क्योंकि जब तक भक्तों के संगति में नहीं रहेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि गोलोक वृंदावन में कैसे जा सकते हैं। बराबर है ना? क्योंकि गोलोक वृंदावन जाने के लिए हमको आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक गुरु भी कैसे मिलते हैं? तो भक्तों के संगति में आकर कुछ श्रवण करने के पश्चात वो जिज्ञासा होती है कि मुझे उसकी कितनी आवश्यकता है ना? इस तरीके से। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक और प्रश्न है कि जैसे हमारे घर के लोग हैं, वो कोई नहीं लगे भक्ति में, वो बस भौतिक जीवन में ऐसे काम करना पूरा दिन, वो तो उनको कैसे लगाएं थोड़ा इस रास्ते में? हम लगा सकते हैं, जब उन पे कृपा होगी तो ही वो बनेंगे, नहीं, चलेंगे। पहले आप अच्छे से लगिए ना, पहले आप अच्छे से लगिए, और उसके बाद फिर उनको अभी हम कैसे लगाएंगे ये भी आपको सत्संग में पता चलेगा, है ना? कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोचते हैं परिवार के बारे में कि ये लोग भक्ति में कैसे आए, लेकिन पहले हमें ये सवाल करना चाहिए कि मैं पूरी तरीके से शरणागत हूँ क्या अभी भगवान से, है ना? तो अगर आप शरणागत हैं तो फिर भगवान उनका भी भार उठाएंगे धीरे धीरे। ओके जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, कई ऐसे लोग हैं, जैसे मैं भी देखता हूँ, जिन्हें पता है कि ईश्वर श्री कृष्ण परम है, उनसे ऊपर कोई नहीं, और ये भी पता है उनके शरणागत आने से ही मुक्ति मिलेगी, फिर भी वो पता होने के बावजूद भी नहीं आते, ये क्या कारण है? नहीं आते हैं तो मैं वापस बता रहा हूँ ना कि जब तक भक्तों का संग नहीं है किसी के जीवन में, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आया है, उसने 5 साल भक्तों के संगति में रहा, लेकिन उसके बाद उसके पारिवारिक जीवन में ऐसे कुछ समस्याएं आई कि वो उसको मेंटेन न कर पाया, तो उसके विचार और उसका चाल ढाल सब बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, उसकी निजी आवश्यकता भी बदलने लगती है, क्योंकि ये भक्तों का संग ही है जो हमें टिका के रखा है। नहीं तो हमारे पास कुछ भी है ना, एकाकी आमाय नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तन, है ना? हम अकेले हैं, हमारे पास क्या शक्ति है? क्या हम भक्ति कर सकते हैं जिंदगी भर? क्या लगता है आपको? नहीं कर सकते। कितना कठिन लगता है ना, रोज उठना, माला करना, क्लास सुनना। ये तो एक से हम मोटिवेट हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए कई जन्म इसी थॉट से चले जाते हैं कि मुझे भगवान चाहिए करके। कई जन्म ऐसे भी चले जाते हैं कि कृष्ण मिलते भी है लेकिन गुरु नहीं मिलते हैं। कई जन्म ऐसे भी चले जाते हैं गुरु मिलते हैं लेकिन भक्तों का संग नहीं मिलता है। कई जन्म ऐसे ही चले जाते हैं कि सब कुछ मेरे में कमी रहती है, इसके लिए मैं खुद से नहीं चल पा रहा हूँ गुरु की इच्छा से। तो सारे ये है समस्या है ना, आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी, है ना? तो इसलिए इसको एटलीस्ट पकड़ के चले, वही बहुत बड़ी बात है। ओके जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके जी, नीमा जोशी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सही भक्तों को प्रणाम। गुरु जी, मेरा ये था कि ये जो माया में जो इतने सारे लोग फंसे हैं और हम भी उसी में हैं, ये माया गुरु जी बनाई क्यों है? अगर इसको इससे दूर ही जाना है
और इससे वही करना है, तो हम इतने मतलब तकलीफ हर बार इतनी तकलीफ मतलब हर जन्म में ले रहे हैं। और जो नास्तिक लोग हैं अब हम भी उसी में अभी इतने तो नहीं हुए हैं, मतलब जो वो लोग हैं तो जैसे कहते हैं भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। जब तक भगवान अपने आप को खुद नहीं जनाना चाहेंगे तब तक हम उनको जान नहीं सकते। तो कैसे कैसे हम इससे फंस मतलब कैसे हम इसमें आ गए, और ये माया में हम कैसे फंस गए कि हर बार हमको इसी में जन्म लेना पड़ेगा, और इतनी सारी चीजें हम कैसे कवर कर पाएंगे कि जो हम माया से बच सके। और ये माया क्यों फंस गए हम माया में, और ये माया बनाई क्यों? इसमें इतनी सारी आसक्तियां भर गई हैं कि हम अपनी फैमिली से और भी सारी चीजों से मतलब इतनी आकर्षित वाली चीजें हैं कि हम चाहे खाने के मामले में हो, चाहे किसी और चीज पर, सामाजिक व्यक्ति कुछ भी हो। तो गुरुजी ये माया क्यों बनाई है, माया की मतलब ऐसी क्यों बनाई है माया जो हम इसमें फंस गए हैं? नहीं थे माया बनाई है। इसका ऐसा है कि जेल क्यों बनाया है? भगवान ने जेल इसलिए बनाया है ताकि ऐसे लोग हैं जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए जेल बनाई है। बराबर है। तो अभी हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान हमें रखेंगे क्या? भगवान तो नहीं रखेंगे। तो इसलिए भगवान ने जेल बनाया। ये जेल ही तो सारे नहीं है, बस वही है चीजें। ये जेल ही तो है जहाँ आप रह माया रहे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ना कि इतने टाइम भक्ति में रहने के बाद भी लोग उससे फिसल जा रहे हैं। मतलब इतना हमारे ग्रुप में भी मैं जब अभी पता नहीं 1 ईयर तो मेरे को भी होएगा जनवरी फरवरी में, तो एक थी भक्त हूँ, तो ये भी थोड़ा शॉकिंग सा लगता है कि जिन्होंने इतने अच्छे से साक्षात्कार दिया, सब कुछ दिया, मतलब एक छोटी सी चीज में भी वो फिसल गए, मतलब पता नहीं कैसे गए, क्या हुआ। तो यही है कि इतनी शक्तिशाली है माया और ये उससे तो बचना हमारे बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा लगता है। जी जी हाँ, मुश्किल से लगता है। तो इसके लिए तो आध्यात्मिक गुरु के श्रेय में नहीं रहते हैं और शिव कार्य में रहते हैं तो माया हमको बहुत सारे प्रलोभन दिखाएगी। मैंने ये भी कहा माया का सबसे बड़ा हथियार है कि आध्यात्मिक गुरु के विषय में वो संदेह होती है आपके, और फिर श्रद्धा नहीं है चले जाते हैं ना।